मिल सकता है, लेकिन परम दयालु परम कृपालु भगवान और उनके प्राण प्यारे भक्तों की कथा और भगवान के पावन नाम का कीर्तन करने का जो ये सौभाग्य हमको आपको मिल रहा है, यह बड़ी विलक्षण वस्तु है। यह कथा और कीर्तन देवताओं को भी सुलभ नहीं है। स्वर्ग में इंद्र आदि देवताओं को जब कभी कथा और कीर्तन सुनने का मन होता है ना, तो वह इस धराधाम पर आते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में वर्णन आता है कि जब श्री सुखदेव आचार्य महाराज परीक्षित को कथा श्रवण कराने के लिए एकत्रित हुए बैठे श्री गंगा जी के घाट पर हरिद्वार में, तो इंद्र आदि देवता अमृत का कलश लेकर के आए और उन्होंने सुखदेव आचार्य से प्रार्थना की कि आपका यही आशय है ना कि परीक्षित जी की 7 दिन बाद मृत्यु हो जाएगी तक्षक नाग के काटने पर, तो यह हम अमृत लेकर के आए हैं, यह अमृत आप परीक्षित को पिला दीजिए, परीक्षित अमर हो जाएंगे। और यह जो श्री कथामृत है, यह हम देवताओं को पिला दीजिए। अब आप सोचिए, देवता विक्रय कर रहे हैं वस्तु का, किस वस्तु का? अमृत का। जिस अमृत की प्राप्ति के लिए देव और दानवों ने मिल करके समुद्र का मंथन किया और उससे निकले हुए अमृत को भगवान श्री विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके सिर्फ देवताओं को पिलाया, दैत्यों को नहीं दिया। वह एक मनुष्य, एक राजा परीक्षित के लिए इंद्र के देवता उस अमृत को लेकर के आ गए कि आप यह पिला दीजिए, लेकिन जो ये कथामृत है, यह कथामृत आप हम लोगों को पिला दीजिए। तो इस कथा की कितनी विलक्षण बात है, यह हम सबको समझना चाहिए। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी महत्ता क्या है, इस बात को हमें समझना चाहिए। बात वही है, निश्चित ही परम दयालु भगवान के हृदय में हमारे और आपके कल्याण की बात आई होगी, तो उन्होंने इस भक्तमाल ग्रंथ को निमित्त बना करके भगवान के सत्संग लाभ का हम लोगों को दान प्रदान किया है। तो सत्संग सुधा माला के 13वें पुष्प के रूप में हम लोगों ने भगवान के श्री चरणों में उनके प्यारे भक्त श्री बिल्वमंगल जी का चरित्र अर्पित किया था। आज की इस कथा में भगवान की परम भक्ता श्री करमैती बाई जी का चरित्र हम सब लोग श्रवण करेंगे। करमैती बाई का चरित्र हम सब लोगों को आज श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है। जैसा कि भक्तमाल जी का हम लोग का क्रम है कि सबसे पहले श्री नाभा गोस्वामी के लिखे गए 56 का हम सब पाठ करते हैं, तत्पश्चात उस 56 की व्याख्या करके हम लोग कथा में प्रवेश करते हैं। तो हम श्री नाभा जी करते 56 छंद का उच्चारण करेंगे, आप लोग भी पीछे पीछे दोहराने का प्रयास कीजिएगा। कठिन काल कलियुग में करमैती निकलंक रही। कठिन काल कलियुग में करमैती निकलंक रही। कठिन काल कलियुग में करमैती निकलंक रही। बोलिए, कठिन काल कलियुग में करमैती निकलंक रही। नस्वर पति रति त्यागी कृष्ण पद सोरति जोड़ी। नस्वर पति रति त्यागी कृष्ण पद सोरति जोड़ी।
सब जगत की फांसी करकी तिनका जो त्योरी। सब जगत की फांसी तरकी तिनका जब तोरी। निर्मल कुल कांथर्या धन्य पर साजी जाई। निर्मल कुल कथयाद धन्य पर साजन जाए। निर्मल कुल कांथड़ा धन्य पर साजी जाई। निर्मल कुल का ठाट धन्य पर साजन जाए। विदित वृंदावन वास संत मुख करत बड़ाई। 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 संसार स्वाद सुख बात करी फेरी नहीं तिन तन चही। संसार स्वाद सुख बात करी फिर नहीं तिन तन जाओ। संसार स्वाद सुख बात करी फेरी नहीं तिन तन चही। संसार स्वाद सुख बात करी फिर नहीं तिन तन चही। कठिन काल कलियुग में कर्मति निकलंक रही। कठिन काल कलयुग में कर्मति निकलंक रही। कठिन काल कलियुग में कर्मति निकलंक रही। कठिन काल कलियुग में कर्मति निकलंक रही। श्री नाभादास जी कहते हैं कठिन काल कलियुग में कर्मैती निकलंक रही। इस कलिकाल में जहाँ धर्म व्रत तप आदि को बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उससे कलिकाल में कर्मैती निकलंक, पूरे जीवन उनके ऊपर कोई कलंक नहीं रहा। तो इसकी प्रियादास जी जो व्याख्या करते हैं वह पहले हम लोग श्रवण करेंगे। प्रियादास जी कहते हैं श्री कर्मैती जी इस घोर कलिकाल में उत्पन्न होकर भी सर्वथा निकलंक रही। इन्होंने अपने शरीर के पति के प्रति नश्वर प्रेम को छोड़कर आत्मा के पति भगवान श्री कृष्णचंद्र के श्री चरणों में सच्चा प्रेम किया। अपने तर्कों के द्वारा सोच विचार कर संसार के सभी बंधनों को तोड़ डाला। निर्मल कुल कांठदा और उनके पिता श्री परशुराम जी धन्य हैं जिन्होंने श्री कर्मैती सरीखी भक्ता जैसी पुत्री को जन्म दिया। सर्व विदित है कि श्री कर्मैती जी ने घर को छोड़कर वृंदावन धाम में निवास किया। संत जन के त्याग, वैराग्य और भक्ति की बड़ाई करते थे। इन्होंने सांसारिक विषयों के भोगों से प्राप्त होने वाले सभी सुखों को वमन की तरह त्याग दिया, अर्थात फिर भूल कर भी उनकी ओर नहीं देखा, उन सुखों को प्राप्त करने की इच्छा नहीं की। तो कह रहे हैं कठिन काल कलयुग, काल बहुत कठिन होता है, यह किसी को नहीं छोड़ता। सूक्ति सुधारक नामक एक ग्रंथ है, उसमें एक श्लोक का वर्णन होता है कि मातुलो यस्य गोविंद पिता यस्य धनंजय। मातुलो यस्य गोविंद पिता यस्य धनंजय सो अपि काल वशम प्राप्त कालो ही दुरत्रिक्रम। इस श्लोक का अर्थ है
कि भगवान श्री कृष्ण तो जिनके मामा थे और अर्जुन जिनके पिता थे, भगवान श्री कृष्ण जिनके मामा थे, अर्जुन जिनके पिता थे, वह अभिमन्यु भी मृत्यु को प्राप्त हुआ। सच है, कोई भी काल को लांघ नहीं सकता। यानी यह जो काल है, इस संसार में जिसने भी जीवन ग्रहण किया है, जिसका भी जन्म हुआ है, उस व्यक्ति की मृत्यु का पल, समय, स्थान उसी पल निर्धारित हो गया जिस समय उसका जन्म हुआ। इस काल से कोई बच नहीं सकता। उदाहरण में ये कहते हैं कि कृष्ण जिनके मामा, अर्जुन जैसा पिता, अब वो अभिमन्यु युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए। फिर कहते हैं कलयुग का समय कठिन है, कठिन कालमय कोश है, कठिन कालमय कालमल कोश, धर्म न ज्ञान न जोग तप। इस कलयुग में, कठिन कलयुग में न तो धर्म है, न तो ज्ञान है, ना ही योग है और ना ही तप है। फिर कहते हैं सो कलिकाल कठिन उरगारी, पाप परायण सब नर नारी। इस कलयुग में सभी जीव, चाहे वह स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सब पाप परायण हो गए हैं। तो आप लोग प्रश्न कर सकते हैं कि कैसे भैया आप यह बात क्यों कह रहे हैं कि हम सब कैसे पाप कर रहे हैं? भैया, अपने अपने धर्म का आचरण न करते हुए न खाने योग्य वस्तुओं को हम खा रहे हैं, न पीने योग्य वस्तुओं को हम पी रहे हैं, और अपने धर्म का निष्ठापूर्वक जब हम पालन नहीं कर रहे हैं तो हम तो पाप ही कर रहे हैं। इसलिए कहा गया कि पाप परायण सब नर नारी। यह इस कलयुग है। आप देखिए कितनी विलक्षण बातें हो रही है इस कलिकाल में। जिस बच्चे को माता अपने गर्भ में 9 माह तक धारण करती है, रखती है, और वो बेटा जब बड़ा होता है तो कहता है कि मेरे घर में आपके लिए स्थान नहीं है, अपनी व्यवस्था कर लो। ये क्या है? ये कलयुग नहीं तो और क्या है बताइए? एक पिता 5 बच्चों को पाल लेता है, लेकिन 5 पुत्र मिलकर के एक पिता का पालन पोषण नहीं कर पाते वृद्धावस्था में। भारत जैसे देश में वृद्धाश्रम बन रहे हैं, इससे महान पाप और क्या होगा आप बताइए? दूसरों की सेवा यहां बताई गई। लोग जिनका किसी से कोई वास्ता नहीं होता, ऐसे लोगों की सेवा करते हैं। मेरी जानकारी में एक संत है, सीधाम बरसाना में वास करते हैं। लगभग 4.5-5 फीट का उनका शरीर है और अपना घर द्वार त्याग करके वहां रहते हैं। उनके जीवन का व्रत कितना श्रेष्ठ व्रत है उनके जीवन का। आप सुनिए कि अगर ब्रज में उनको जानकारी हो गई कि कोई साधु बीमार हो गया है, किसी साधु के कोई कष्ट हो गया है, इसको कोई पीड़ा है, तो उसके उपचार का सारा खर्चा वो भीख मांग करके इकट्ठा करके उसका उपचार कराते। एक मैया बंगाल से, उसके बेटे ने उसको घर से निकाल दिया और वो बंगाल से आ गई और वृंदावन में रहने लगी। उसका एक्सीडेंट हो गया, पैर पे गाड़ी चढ़ गई, उसका पैर काटने की स्थिति आ गई और गैंग्रीन हो गई, वो सड़ने लगा पैर। उसके ऑपरेशन में करीब 1.5 लाख रुपए खर्च हुआ और वो बाबा जो है उन्होंने पैसा मांग करके जगह जगह से इकट्ठा करके उस माँ का इलाज कराया। इतना ही नहीं, जब कभी किसी साधु का शरीर पूरा हो जाता है, अच्छा साधु के कोई बेटे पुत्र तो होते नहीं है कि उनका भैया संस्कार, अंतिम संस्कार करेंगे, उनकी तेरही वर्षी करेंगे, तो वो साधु अपने खर्चे से उस साधु जिसका शरीर पूरा हो गया है उसका अंतिम संस्कार करते हैं, उसकी भंडारा करते हैं। हम लोगों के यहाँ समाज में प्रचलन है कि 13 दिन पे हम लोग 11वें दिन एकादश करके, 12वें दिन शुद्धि करके, गौर गणेश करके, 13वें दिन हम लोग ब्राह्मणों का भोजन करते हैं, त्रयोदशा करते हैं या 13वीं कहा जाता है। लेकिन साधुओं में 40 दिन बाद यह होता है कार्यक्रम। अगर किसी शरीर पूरा हो गया है तो 40 दिन तक वो लोग सूतक मनाते हैं और 40वें दिन जो है वह ब्रह्मभोज करते हैं। तो महात्मा जी
कोई भी साधु खत्म हो जाए, उसका सिद्ध पूरा हो जाए तो उसका ब्रह्मभोज करते हैं, और एक दो साधु को नहीं, 200-500 साधुओं को खिलाते हैं, और उन सभी को 50-50 रुपए 100 रुपए जैसी सामर्थ्य जुटती है वैसी दक्षिणा देते हैं। बताइए, एक साधु होकर के वह इस प्रकार से सेवा कर रहे हैं, और हम सब के लिए शर्म की बात है कि हम अपने माता पिता को उनके वृद्धा अवस्था में उनका भरण पोषण नहीं कर पाते है कि नहीं। हम सब पाप पे लगे हुए, इसीलिए कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, पाप परायण सब नर नारी। नागरीदास जी कहते हैं, आयु महाकलयुग घोर। अगर संभव सके तो बच्चों को शांत करा देंगे क्या, ध्यान कर जाता है। कह रहे हैं नागरीदास जी कहते हैं, आयु महाकलयुग घोर, धर्म धीरज उड़ी गए ज्यों पात पौन झकोर। जैसे तेज हवा जब आंधी चलती है तो पेड़ से टूटे हुए पत्ते उड़ करके कहीं से कहीं चले जाते हैं, इसी प्रकार से इस कलयुग में जब से ये कलयुग आया है तो कहते हैं धर्म और धीरज दोनों वृक्ष से टूटे हुए पत्तों के समान उड़ गए। धर्म भी नहीं रहा और धीरज भी नहीं रहा। धैर्य तो आज है ही नहीं। आप सड़क पे चल रहे हैं, गलती से किसी का हाथ लग जाए या कोई गाड़ी छूट जाए या सामने आ भी जाए गाड़ी लेकर के, तो उसको वेद पुराण के सारे शास्त्र हम लोग सुना देते हैं, जय माता की। हो जाता नहीं होता है भैया, धैर्य नहीं बचा, धीरे नहीं बचा लोगों में। फिर कह रहे हैं, मिट्टी सजनन सुहरताई रहो स्वागत एक, सुखी को देखिए नहीं दुखी लोग अनेक। अगर हमारे पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति 2 पहिया ले आया तो हमें इस बात का दुख नहीं है कि हमारे पास 2 पहिया नहीं है, हमको इस बात का दुख हो जाता है कि अरे वो 2 पहिया लाया कैसे। अगर उसने अपना घर बना लिया, थोड़ा उसके यहाँ संपन्नता ठाकुर जी ने भेज दी, तो हम उसके मतलब कहते हैं ना कि हम अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी हो रहे हैं। ये इस कलयुग के सब दुष्परिणाम है। लेत कलि कलमस दबाए जाइए कह भाग, तन तपत त्रैताप में अरु लगी चहुर से आग। त्रैताप 3 प्रकार के ताप हमने बताया था ना कल, आदि दैहिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। 3 प्रकार के ताप होते हैं। आदि दैविक क्या होता है, जैसा कि अभी चल रहा है उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, अतिवृष्टि हो गई, भयानक बारिश हो गई, गांव के गांव बह गए। धराली नामक एक गांव था। जब आप लोग कभी उत्तराखंड 4 धाम की यात्रा पे जाते हैं तो मंडी के निकट वह स्थान पड़ता है, पूरा का पूरा बह गया, पूरा गांव चला गया, उसमें खत्म हो गया। पूरी बाजार थी वहां बड़ी अच्छी खासी, वो पूरी बाजार गायब हो गई। पंजाब में किसानों के खेत डूब गए, उनकी फसलें खत्म हो गई। इसे कहते हैं आदि दैविक ताप। कहीं भूकंप आ जाता है, कहीं सुनामी आ जाती है, कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं सूखा पड़ जाता है, कहीं आकाशीय बिजली गिर जाती है। इस प्रकार से दैवीय आपदाएं जो आती हैं वो कहते हैं दैविक ताप। दैहिक ताप क्या होता है, हमारा अभी का जो यह समय है, सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य चिकित्सा व्यवसाय में है, छोटे छोटे बच्चों में शुगर जैसी बीमारी, छोटे छोटे बच्चों में कैंसर जैसी बीमारी। सोचिए नहीं, बताइए। हाँ, कोई भी व्यक्ति आप उठा करके देख लिया, जितने लोग बैठे हो आप जाकर के टेस्ट करा लो, सबका ग्राफ कुछ न कुछ ऊपर नीचे आ जाएगा। नहीं कुछ तो किसी का हीमोग्लोबिन कम, किसी का थायराइड बढ़ा हुआ है। इसे कहते हैं दैहिक ताप। शरीर तो मिल गया लेकिन शरीर से सुख नहीं मिल रहा है। यह शरीर मिला है भगवान का भजन करने के लिए, कर नहीं रहे भगवान का भजन, लगे हैं धन संचय करने में, लगे हैं दूसरों की बुराई करने में, लगे हैं दूसरे की निंदा करने में, लगे हैं दूसरों को कष्ट पहुंचाने में। इसलिए यह विधान ठाकुर जी का है कि तुम जैसे बीज बोओगे वैसे ही फसल तैयार होगी।
अगर तुम किसी के लिए कांटे रास्ते में डालोगे तो निश्चित तुम्हारे लिए भी राह में कांटे आ जाएंगे। और अगर आप किसी की सहायता करते हो, किसी की मदद करते हो, किसी का अच्छा करते हो, किसी का परोपकार करते हो, तो निश्चित मानो जब आपको सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी तब आपके द्वारा किया गया वह पुण्य फल आपके सामने फलीभूत हो जाएगा। तमाम सारे उदाहरण ऐसे पड़े, आप करके देखो, किसी की सहायता, कोई निर्बल मिल जाए, कोई दुखी दीन दुखी मिल जाए, कोई तकलीफ में मिल जाए, करो उसकी सहायता, देखो कितने हृदय में आपको आनंद मिलता है। अभी पीछे बड़ा कठिन समय गया, कोरोना नामक एक बीमारी पूरे विश्व में फैली हुई थी। दास को वह देखने का अवसर मिला कि जीवन में कभी भी किसी और को न देखने को मिले। हमारे एक जानने वाले का शरीर पूरा हो गया, परिवार में थे, इस देह के जीजा जी लगते थे, उनका अंतिम संस्कार करने के लिए हम लोग लेकर के गए। तो जब हम लोग संस्कार करने जा रहे थे तो देखा कि एक पिता ई रिक्शे पे अपने पुत्र का शव लेकर के आया हुआ है और ई रिक्शे वाले ने शव को नीचे उतार के रख दिया और वो चला गया। और वो पिता असहज महसूस कर रहा है कि अकेले तो उसको उठा करके लेकर के अंदर जा नहीं सकता है, अकेले उसके दाह संस्कार की व्यवस्था कर नहीं सकता है। हम लोग जब जा रहे थे तो देखा उसका शरीर पड़ा हुआ। जब वापस लौटे 1.5-2 घंटे में संस्कार करके तो देखे तब भी वहीं वो शरीर को लेकर के बैठा और रो रहा है। नहीं देखा गया, पूछा गया क्या हुआ भैया, पता चला कि वह पुत्र जो आर्मी में सेवा करता था और छुट्टी पे घर आया था, इन्फेक्शन हो गया, खत्म हो गया। देश में सेवा करने वाला वह वीर सपूत, उसके शरीर को कोई संस्कार करने को तैयार नहीं। हम लोग से बन पड़ा, हम लोग थे उठा करके उनको ले गए, उनका संस्कार किया। घर आए तो सोचा क्या ऐसी सेवा की जा सकती है। तो भैया हम लोगों ने एक मुहिम अंत्येष्टि चालू की और अपने इन्हीं हाथों से हम और हमारे कुछ साथी थे मिल करके 17 लोगों के अंतिम संस्कार हम लोगों ने किए, जिनका शरीर कोरोना नामक बीमारी से पूरा हुआ था और उनका कोई भी आगे पीछे नहीं था जो उनका संस्कार कर सकता। कहना तो नहीं चाहिए, व्यासपीठ से बोलने वाली बात भी नहीं है ये सब, लेकिन एक फोन आया, हम लोगों ने फोन अपने फेसबुक वगैरह पे नंबर डाल दिए थे कि अगर कोई ऐसी घटना होती तो बताइए। एक फोन आया, एक स्त्री ने फोन किया कि भाई हमारे पिताजी हैं, 2 दिन पहले इनका शरीर पूरा हो गया, आप इनका संस्कार कर सकते हैं क्या। हम लोग गए, दरवाजा अंदर से बंद था, किसी तरीके से दरवाजा तोड़ करके अंदर प्रवेश किया गया। उनको ले करके आए और एक पीपी किट पहनी जाती थी, आपको ध्यान होगा, आदमी से ऊपर से लेके तक पूरा लगा, वो हम लोग पहनते थे। और उसी पीपी किट जैसा एक बैग होता था, उसमें उनके पिताजी के शरीर को पैक कर दिया। हम लोगों ने चिट्ठी बांधी, चिट्ठी पे लिटा दिया, सब कुछ कर दिया। ऐसे शव रखा है और वहां कुर्सी पे पुष्प रखे थे। उनकी बेटी से कहा कि ये फूल उठा करके पिताजी के चरणों में चढ़ा दो। वो बेटी अपने पिता के चरणों में पुष्प चढ़ाने को तैयार है। ऐसा कठिन समय इस कलिकाल में देखने को मिला। और सुनिए, जब हम लोग गाड़ी में लेकर के चल दिए तो पीछे से दौड़ती हुई आई और कह रही है कि भैया वो वहां की जो नगर निगम की पर्ची बनती वो जरूर बनवा लाइएगा, ये मकान मुझे अपने नाम करवाना है। यह है भैया कलिकाल की सच्चाई, यह कलयुग का सच है। किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन यकीन मानो बंधु, एक एक दिन में 3-3 शवों का अंतिम संस्कार करते थे। रात 12-1 बज जाता था, कभी भोजन मिलता था, कभी नहीं मिलता था, लेकिन हृदय को इतना आनंद मिलता था कि हम क्या बताएं। वह अलौकिक सुख मिलता है सेवा करके। तभी आप सेवा करके देखिए, निष्काम सेवा, जहां आपको यह हो कि यह व्यक्ति दोबारा हमसे कभी जीवन में मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, उसकी सेवा करके देखिए, हृदय को असीम आनंद की प्राप्ति होती है। भारत की संस्कृति तो सेवा करना सिखाती है, यह नहीं सिखाती कि हम अपने लिए जिए। अपने लिए तो 84 लाख प्रकार के शरीर सब अपने लिए जीते हैं, सब अपने लिए जीते हैं। एक मनुष्य ही है जो दूसरों के लिए जी सकता है, दूसरों का कुछ भला कर सकता है। हम लोग का यह परम कर्तव्य बनता है
ठीक है, हमारी जो सामर्थ्य बने। कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि कोई दीन दुखी आपके सामने पड़े और आप उसकी सहायता नहीं कर सकते, आपके पास धन नहीं है, आपके पास समय नहीं है, तो आप एक काम तो कर सकते हैं, 1 मिनट के लिए खड़े होकर के आंख बंद करके भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, आप सर्वसमर्थवान हैं, इस जीव की सहायता आप कीजिए। इसको करने में कुछ ज्यादा क्या हमारा भैया, बताइए। हम ये तो कर सकते हैं ना, करके देखिएगा, बड़ा आनंद मिलेगा आपको, हृदय एकदम आह्लाद से भर जाएगा। फिर नाभाजी कह रहे इनका नाम करमैती है, करमैती नाम क्यों पड़ा? कहते हैं जिसके त्रिविध कर्मों की इति अर्थात समाप्ति हो गई अथवा सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव उत्पन्न हो गया, ऐसी उस कन्या का नाम करमैती पड़ा। फिर इसमें एक तीसरी लाइन, दूसरी लाइन में कह रहे नस्वर पति रति त्यागी, कृष्ण पद सो रति जोड़ी। नस्वरपति कौन? इस शरीर से जो भी संबंध है ये सब एक न एक दिन छोड़ करके जाने वाले हैं। आप सब यहाँ बैठे हैं और हम भी यहाँ बैठे हैं। अपने इस जीवन काल में बहुत सारे हमारे साथी, माता पिता, भाई बंधु, दादा दादी, बहुत सारे लोग चले गए होंगे। हम सब ने देखा होगा, हम सब उन्हें अंतिम संस्कार में उनके सम्मिलित हुए होंगे, उन्हें धाम तक छोड़ करके आए होंगे, उनके शरीर का संस्कार किया होगा। कहाँ चले गए सब? सब चले जाएंगे, एक दिन हम सब चले जाएंगे। किसी का आज, किसी का कल, किसी का 100 साल बाद। निश्चित है इस संसार में अगर कुछ निश्चित है तो वह एक ही वस्तु निश्चित है, और वह है क्या? मृत्यु। वह अटल है, उसको टाला नहीं जा सकता। और हम सब चीज की तैयारी करते हैं, हम हर वस्तु की तैयारी करते हैं, लेकिन अपने उस यात्रा की तैयारी नहीं करते जो निश्चित रूप से करनी है। अभी यहाँ से दिल्ली जाना होगा, 2 दिन की यात्रा होगी, छोटी बड़ी हर वस्तु का हम ध्यान रखेंगे, सब पैक करेंगे लेकर के, लेकिन वह अनंत जो यात्रा करनी है, भगवत धाम वापस जाना है, उसकी क्या तैयारी चल रही है, इसका आकलन हम सबको स्वयं करना चाहिए। तो ये कह रहे हैं मृत्युर्जन्मवताम वीरः देहेन सह जायते अद्य वाब्द सतान्ते वा मृत्युर्यैव प्राणिनाम ध्रुवः। श्री वसुदेव जी कह रहे हैं। कब कह रहे हैं? वसुदेव महाराज कौन है बताइए? श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी कह रहे हैं, कंस से कह रहे हैं। कब कह रहे हैं? जब कंस ने अपनी बहन देवकी का धूमधाम से विवाह कर दिया और खुद सारथी बन करके रथ पे बैठा करके अपनी बहन देवकी को छोड़ने के लिए जा रहा है, तो आकाशवाणी हो जाती है कि रे कंस, तुम जिस बहन को बड़ी आदर के साथ, प्रेम के साथ रथ पर बैठाकर छोड़ने जा रहे हो, इस बहन के 8वें गर्भ से तुम्हारी मृत्यु होगी। तो मृत्यु का भय ऐसा होता है कि व्यक्ति का सारा ज्ञान, वैराग्य, प्रेम सब धराशायी हो गया और वह देवकी को मारने को उद्यत हुआ। वसुदेव जी ने बड़ा प्रयास किया, बहुत प्रयत्न किया। उसी समय यह श्लोक कह रहे हैं मृत्युर्जन्मताम वताम वीरः देहेन सह जायते अद्य वाप्त सतान्ते वा मृत्युर्यैव प्राणिनाम ध्रुवः। श्री वसुदेव जी कंस से कहते हैं कि हे राजन, शरीरधारियों के जन्म के साथ ही मृत्यु उत्पन्न होती है। आज अथवा 100 वर्ष बाद जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। फिर क्यों तुम परेशान हो रहे हो? लेकिन वो नहीं मानता। बहुत अनुनय विनय करने पे वो वादा करते हैं कि जब जब तुम्हें देवकी से तो खतरा नहीं है, तुम्हें खतरा है इसकी संतानों से, तो इसकी जो जो संतान होगी वह मैं तुम्हें ला करके सौंप दूंगा। और देखिए कैसा निष्ठुर व्यक्ति है, शायद ऐसे बच जाता, लेकिन उसने 6 दूध मुहे बच्चों की हत्या का पाप अपने सर पे ले लिया। अब उसका पाप का घड़ा भर गया, अब तो उसको कोई नहीं बचा सकता था। शायद उन बच्चों को छोड़ देता तो शायद बच जाता, भगवान के हृदय में दया आ जाती। लेकिन बाल हंता, स्त्री हंता और गौ हंता, जो गाय की हत्या करे, जो बालक की हत्या करे, शिशु की हत्या करे, और जो स्त्री
की हत्या करे, इसको महाजघन्य अपराध में श्रेणी में रखा गया है। वह उसकी क्षमा नहीं होती है, उसको माफ नहीं किया जा सकता। फिर इसी बात को जो है कबीरदास जी कहते हैं। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? कह रहे पानी केरा बुलबुला अस मानुष की जात। जैसे पानी में बुलबुला उत्पन्न होता है और छूट जाता है, इस प्रकार से मनुष्य की जात है, कभी भी ये नष्ट हो सकता है। पानी केरा बुलबुला अस मानुष की जात, देखत ही छिप जाएगी ज्यों तारा प्रभात। जैसे ही सूर्य का पहली किरण होते ही सारे तारे छूट जाते हैं, दिखाई नहीं पड़ते हैं, उसी प्रकार से यह शरीर भी समय आने पर गायब हो जाएगा। कबीरा ठोठा जीवना मारे बहुत मलाल, सबही ऊंघा मौत मुह राव रंग सुल्तान। कि जब मौत मर्दन करेगी ना, तो चाहे वह रंग हो और चाहे वह सुल्तान यानी राजा, सब कोई उस मृत्यु के पास में बंद करके चले जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। अमर होना है तो एक कारण काम किया जा सकता है, आप भगवान की विशुद्ध निष्काम भक्ति कीजिए। देखिए, हम जिन भक्तों का चरित्र सुन रहे, विल्वंगन जी 1400वीं शताब्दी में हुए थे, लगभग 650 वर्ष पूर्व, 680 वर्ष पूर्व लगभग जो है, उनका आज भी नाम लिया जा रहा है। कबीरदास जी, तुलसीदास जी, मीराबाई, संत रैदास, तुकाराम, नामदेव, इन सबको हम लोग आज भी याद करते कि नहीं करते? वाल्मीकि जी, उन्होंने क्या किया? भक्ति करके अमर हो गए, आज भी उनका नाम आदर के साथ लिया जाता है। हम यहाँ बैठे हैं और हमसे अगर कोई कहे कि भैया अपनी 4 पीढ़ियों के नाम बताओ, तो शायद हम 3 तक तो बता ले जाए, पिताजी का, दादाजी का, परदादा का किसी को याद होगा, और परदादा के पिताजी का तो शायद ही किसी को याद होगा। लेकिन 500 700 साल पहले, अरे छोड़िए, प्रहलाद जी सतयुग में हुए, ध्रुव जी सतयुग में हुए, उनको आज भी हम याद रखे हुए हैं। उनका जीवन चरित्र हम लोग आज भी बड़ाई के साथ गायन करते हैं। अमर होने का एक उपाय है, अगर आप सदा सर्वदा जीवित रहना चाहते हैं तो भगवान की विशुद्ध प्रेममयी भक्ति कीजिए, निष्काम भक्ति कीजिए, हम सब अमर हो सकते हैं। कह रहे क्षण बालो भूतवा क्षणमपि युवा काम रसिक, क्षणम वितयहीनम क्षणमपि च संपूर्ण विभम, जरा जीर्णय रंगय नटः इव बलि मंडितः तनु, नरः संसारांते विशति यमधारी जमिनी काम। पहले बालक, फिर कामी विषयी जवान हो जाता है, किसी क्षण धन से हीन कंगाल हो जाता है, दूसरे क्षण में संपूर्ण वैभव से युक्त हो जाता है, फिर वृद्धावस्था से जर्जर झुर्रियों से युक्त शरीर वाला होकर अंत में मनुष्य यमलोक के प्रदेश में प्रवेश कर जाता है। क्रम चल रहा है, यह क्रम चल रहा है, रुकेगा नहीं, ऐसे ही चलता रहेगा चक्र, जीवन का चक्र। पैदा होना, फिर बालक, फिर शिशु, फिर बालक, बालक से प्रौढ़, प्रौढ़ से फिर युवा, युवा से वृद्ध, वृद्ध से मृत्यु, यही चक्र चल रहा है। भगवान को दया आ गई तो मनुष्य का सिर दे दिया, नहीं दया है, भगवान का ध्यान नहीं गया, तनिक कहीं और उलझे रह गए, तो फिर वो कुत्ता, गधा, भेड़, बकरी, सुअर, हाथी, घोड़ा, मल में पड़ने वाले कीड़े बनते रहिए, चक्कर चलता रहेगा ऐसे ही। फिर कह रहे हैं कि नश्वर पति रति त्यागी, कृष्ण पद सो रति जोड़ी। तो कृष्ण पद सो रति जोड़ी, तो कहते हैं श्री नंद नंदन के चरणार बिंदों में धीरे धीरे मन को लगा दें और विषयों में वासना का तुरंत त्याग कर दें, तथा वाणी से धीरे धीरे उन्हीं भगवत नाम का उच्चारण करें। श्लोक पढ़ा गया, नंद नंदन पदार विंदयो मंद मंदनो मनु जायता मनः, मुंच मुंच विषयेषु वासना किंच किंच तदुर्दीयताम वचः, बाले पितुर्वशे तिष्ठते पाणि